हरे कृष्णा। क्या आपको कहानी सुनना पसंद है? एक बार जब ये प्रश्न मैंने अपनी परिवारजनों तथा दोस्तों से पूछा तो उनकी आंखों में मैंने एक उत्साह और चमक पाई जो बचपन में रात के समय आंगन में या छत पर सुनाई जाने वाली दादी माँ की कहानी सुनते वक्त हमारे अंदर खिलती थी। प्राचीन काल से ही कथा या कहानियों ने हमें उपदेश दिया है। हमारे जीवन को बेहतर बनाने में इन्हीं कहानियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कुछ समय पूर्व हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने रेडियो पर अपनी प्रोग्राम मन की बात में कहानी सुनाने की कला के बारे में व्यापक चर्चा की थी। उन्होंने भी ये बात स्वीकार किया है कि इस कला की जड़ें मानव अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई है। वर्तमान के समय में तथाकथित आधुनिकता की दौड़ में हम अब पुरानी परंपराओं को पीछे छोड़ रहे हैं। शायद इसीलिए आजकल बच्चे वीडियो गेम के मायाजाल में फंसते जा रहे हैं और कथा के विषय में कुछ भी नहीं जानते। तो चलिए इस दूरी को समाप्त करने हेतु हम आज आपको पुरुषोत्तम मास की एक रोचक कथा का आस्वादन कराते हैं और इस कथा के माध्यम से इस पवित्र मास का महात्म्य का भी गुणगान करते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, नारद मुनि ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस पवित्र पुरुषोत्तम मास के महत्व का केवल श्रवण मात्र भी करता है उसे भौतिक सुख समृद्धि तो प्राप्त होते ही है, अपितु मृत्यु के बाद भी आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको हमारी कथाएं तथा कहानियां पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ताकि आप हमारा उत्साह बढ़ा सकें। तो चलिए अब हम पलटते हैं पद्म पुराण के पन्नों को, जहां इस कथा का विवरण दिया गया है और अपने कालचक्र की सवारी करते हुए सीधा चलते हैं द्रविड़ देश में, जहां पर एक अत्यंत पराक्रमी राजा राज किया करते थे। उनका नाम था राजा हरधनवा। उन्होंने अपने पिता चित्रधनवा से इस विशाल राज्य को उत्तराधिकार सूत्र में प्राप्त किया था और कुशलता पूर्वक राज्य करते थे। उनकी एक सुंदर रानी थी, 4 पुत्र और एक प्यारी सी पुत्री भी थी। राजा हरधनवा एक कुशल राजक थे और उनकी शासन से उनकी प्रजा संपूर्ण संतुष्ट थी। वैदिक नियमों के पालन करने के कारण उनके राज्य में सुख और समृद्धि की वास हमेशा रहती थी। अब एक दिन एक विचित्र घटना हुई। राजा हरधनवा अपने कुछ सैनिकों को साथ लेकर शिकार करने के लिए जंगल में चले गए। शिकार के पीछे भागते भागते राजा अकेले ही काफी दूर निकल गए और रास्ता भटक गए। प्यास के कारण उनका गला सूख रहा था तो अचानक से उन्होंने पास में ही एक बहुत ही सुंदर झील देखी। घोड़े से उतरकर राजा ने जी भरकर शीतल जल पान किया और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। अभी तक तो सारी घटनाएं सामान्य प्रतीत हो रही थी, परंतु अब एक विचित्र घटना घटने वाली थी जो कि राजा की शांत जीवन में उथल पुथल मचाने वाली थी। चलिए देखते हैं क्या है वो घटना। जब राजा हरधनवा उस पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, वहां पर एक तोता आता है और जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्राचीन समय के राजा इतने गुणी और विद्वान होते थे कि वो पशु पक्षियों की भाषा को भी समझ सकते थे। तो राजा जैसे सुन सके ऐसी आवाज में उस तोते ने बोलना शुरू किया। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त होने के बाद मनुष्य जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो उस भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त होने के बाद मनुष्य जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त होने के बाद मनुष्य जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं। और इस प्रकार आश्चर्यजनक रूप से उस तोते ने इस एक वाक्य को राजा के सम्मुख बार बार दोहराया। कुछ समय बाद राजा के सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गए और राजा भी उनके साथ महल में वापस चले गए। लेकिन उस तोते की ऐसे आश्चर्यजनक बात उनके मन को बार बार विचलित कर रहा था। वो इस विषय में सोचने लगे कि वो तोता मुझे आखिरकार ऐसे कह क्यों रहा था, क्या रहस्य है इसका। कुछ समय बाद महान ऋषि वाल्मीकि वहां आते हैं और राजा को इस प्रकार विचार मग्न अवस्था में देखकर ऋषि उनसे पूछते हैं कि हे प्रिय राजा, आप किस बारे में इतनी गहराई से चिंतन कर रहे हैं और आप इतने चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हैं। ऋषि की ये प्रश्न सुनकर राजा ने उस दिन की संपूर्ण वृत्तांत उन्हें कह सुनाया।
और पूछा कि हे ऋषिवर, मेरे मन में लगातार बार बार यही प्रश्न उठ रहा है कि वो तोता ऐसे क्यों बोल रहा था। उसकी बात के पीछे क्या मर्म छुपा हुआ था, मैं इस बात को समझ ही नहीं पा रहा हूँ और यही सोच सोच के मेरा मन अत्यंत विचलित हो रहा है। तो वाल्मीकि ऋषि कुछ समय ध्यानमग्न होते हैं और अतीत के उस अंश के पहेली को सुलझाने के प्रयास करते हैं। कुछ समय बाद अपने नेत्र खोलकर ऋषि वाल्मीकि राजा से कहते हैं कि हे राजन, वो तोता आपके पूर्व जन्म का पुत्र था। बस यही कहकर ऋषि वाल्मीकि राजा को उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगते हैं। पूर्व जन्म में राजा हड़धनवा एक ब्राह्मण थे। उनका नाम था सुदेवा। उनकी एक अत्यंत सुंदर और पतिव्रता पत्नी थी, जो कि महान ऋषि गौतम की पुत्री गौतमी थी। सुदेवा और गौतमी वैदिक विधि और निर्देश के अनुसार एक आदर्श दंपति का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे। उनके जीवन में कोई समस्या नहीं थी सिवाय एक के, और वो समस्या ये थी कि विवाह के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। अनेक वर्षों तक इंतजार करने के बाद एक दिन सुदेवा अपनी पत्नी से कहते हैं कि प्रिय, इतने वर्षों तक अपेक्षा करने के बाद भी हमें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। ये हमारा दुर्भाग्य है कि मृत्यु के बाद हमारे तर्पण करने वाला भी कोई नहीं है। इसीलिए अब ऐसा लगने लगा है कि क्यों ना इस शरीर का त्याग ही कर दें। सुदेवा की ऐसे बातें सुनकर उनकी पत्नी, जो कि एक ऋषि की पुत्री होने की वजह से अत्यंत विद्वान एवं धीर थी, उन्होंने अपने पति को सांत्वना देते हुए कहा, हे मेरे प्रिय पतिदेव, आप ये किस प्रकार की बातें सोच रहे हैं? आप एक वैष्णव हैं और एक वैष्णव कभी भी इस प्रकार विलाप नहीं करता। क्यों ना हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीहरि की आराधना करें। अगर वो हमारी तपस्या से प्रसन्न हुए तो वो अवश्य ही हमें एक पुत्र संतान प्रदान करेंगे। ये सोचकर सुदेवा और उनकी पत्नी भगवान श्रीहरि की तपस्या प्रारंभ करते हैं। अनेक प्रकार की तपस्या तथा नाम जप करते करते उन्होंने 4000 वर्ष व्यतीत कर दिया और अंत में भगवान नारायण उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। अपने वाहन गरुड़ के ऊपर आसीन भगवान नारायण अत्यंत तेजमय और कांतिमय लग रहे थे। मोहित करने वाले अपने मधुर हास्य के साथ उन्होंने सुदेवा से कहा कि हे ब्राह्मण, मैं आपकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बताइए आपको क्या वरदान चाहिए। तो सुदेवा कहते हैं, प्रभु, अगर आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो कृपया हमें एक पुत्र प्रदान करें। उनकी बातें सुनकर भगवान नारायण अत्यंत गंभीर वाणी में कहते हैं, सुदेवा, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। तुम और कुछ मांग सकते हो, क्योंकि आने वाले 7 जन्मों तक तुम्हारी भाग्य में संतान का योग है ही नहीं। इतना ही सुना था कि सुदेवा उसी समय मूर्छित हो गए। उन्होंने ये सोचा कि मैंने 4000 वर्ष तक तपस्या की और अंत में भगवान स्वयं मुझे ये कह रहे हैं। इस बात को सह ना पाने के कारण वो मूर्छित हो गए। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि भगवान से भी दयालु भगवान के भक्त होते हैं। जब सुदेवा ब्राह्मण मूर्छित हो गए तो भगवान के भक्त यानी कि गरुड़देव वहां उपस्थित थे। ये दृश्य देखकर वो चिंतित हो उठे और सुदेवा के पास जाकर उन्हें उठाने की प्रयास करने लगे। उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु, आप तो स्वयं करुणा सिंधु हैं, कृपया आप इस ब्राह्मण को एक पुत्र प्रदान कर दीजिए ना। ये सुनकर भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि हे गरुड़, तुम भी मेरे जितने ही सामर्थ्यवान हो, इसीलिए ऐसा करो कि तुम ही इस ब्राह्मण को वरदान दे दो और मैं तुम्हारे वचनों को पूर्ण करने के लिए इस ब्राह्मण को पुत्र प्रदान कर दूंगा। ये सुनकर गरुड़देव प्रसन्न हो जाते हैं और कुछ समय बाद जब सुदेवा अपनी चेतना में आते हैं तो गरुड़ उन्हें कहते हैं कि ब्राह्मण देव, आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो। मैंने भगवान से प्रार्थना की है और वो अवश्य ही आपको एक पुत्र प्रदान करेंगे। ये सुनकर सुदेवा और गौतमी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने आश्रम में लौट आते हैं। कुछ समय के बाद गौतमी ने गर्भ धारण किया और उन्होंने एक सुंदर तथा तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इस बालक का नाम सुखदेव रखा गया। ये बालक अत्यंत विद्वान था। वो भगवान की पूजा अर्चना करता था और भगवान के नाम का निरंतर ध्यान करता था। सारे सद्गुणों को धारण करने वाला ये बालक आश्रम वासियों को अत्यंत प्रिय था।
एक दिन क्या हुआ कि महान देवल मुनि सुदेवा के घर पर पधारे। गौतमी और सुदेवा ने अत्यंत भक्तिभाव से उनका उचित आदर सत्कार किया और देवल मुनि उनसे अत्यंत प्रसन्न हुए। परंतु जब गौतमी और सुदेवा ने उनसे ये कहा कि वो उनके पुत्र यानी कि सुखदेव को आशीर्वाद प्रदान करें, तो देवल मुनि अत्यंत गंभीर हो गए और कहा कि आपके पुत्र का आयुष अत्यंत कम है। जब वो 12 वर्ष का होगा तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। मुनि की ये बात सुनकर सुदेवा और गौतमी अत्यंत दुखी हुए। अब मित्रों, काल चक्र को घूमते हुए कहाँ ज्यादा समय लगता है। जब सुखदेव 12 वर्ष के हुए तो एक दिन नदी में स्नान करने के लिए गए हुए थे। कुछ समय बाद उनके मित्र भागकर आते हैं और सुदेवा को सूचना देते हैं कि नदी में डूबकर सुखदेव की मृत्यु हो चुकी है। ये सुनकर सुदेवा और गौतमी तुरंत भागकर नदी के किनारे गए और वहां उन्होंने अपने पुत्र की मृत शरीर को किनारे लेटे हुए देखा। अपने प्राण प्रिय पुत्र के शरीर को अपनी गोद में लेकर दोनों सुदेवा और गौतमी अत्यंत व्याकुलता से क्रंदन करने लगे। उसकी सुंदर मुख को देखकर बार बार कहने लगे, हे पुत्र, वापस आ जाओ। प्रभु, कृपया हमारे पुत्र हमें वापस लौटा दे। दया करे हम पर। हे नारायण, दया करे। जब सुदेवा और गौतमी इस प्रकार अपने पुत्र की शोक में संतप्त थे और रो रहे थे, उसी समय अत्यंत भारी वर्षा शुरू हो गई। ये दोनों अपने पुत्र मोह में इतने लिप्त थे कि वो लगातार रो रहे थे और भगवान को अत्यंत आर्त स्वर से प्रार्थना कर रहे थे। इस प्रकार बिना कुछ खाए पिए दिन रात भगवान से प्रार्थना करते हुए रोते हुए पूरा 1 महीना बीत गया और उन्हें पता भी ना चला कि वो महीना पवित्र पुरुषोत्तम मास का था। और इस प्रकार से उन्होंने अनजाने में ही सही परंतु संपूर्ण पुरुषोत्तम मास भगवान की आराधना और प्रार्थना की थी। 30वें दिन स्वयं भगवान नारायण वहां प्रकट होते हैं और उन्हें अपने मनोवांछित वर मांगने के लिए कहते हैं। तो सुदेवा और गौतमी अपने पुत्र की ओर देखते हुए उसे पुनर्जीवित करने की प्रार्थना करते हैं और अंत में भगवान श्रीहरि उस बालक को आशीर्वाद प्रदान करते हैं और कहते हैं कि ये बालक 12,000 वर्ष तक जीवित रहेगा और मृत्यु के बाद वो परम धाम को प्राप्त होगा। भगवान की ऐसी बातें सुनकर सुदेवा ब्राह्मण और गौतमी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार से उनका शेष जीवन सुख से व्यतीत होता है। अब इस जन्म में सुदेवा ब्राह्मण राजा हरधनवा के रूप में जन्म लेते हैं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास का पालन करने से मनुष्य को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही लाभ प्राप्त होते हैं। क्योंकि सुदेवा ने पुरुषोत्तम मास का पालन किया था, इसीलिए इस जन्म में वो राजा बने और अपने भौतिक ऐश्वर्य और पारिवारिक जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गए। अब भौतिक लाभ तो उन्हें मिल ही चुकी थी, अब बात थी आध्यात्मिक लाभ की। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि उनके पूर्व जन्म का पुत्र सुखदेव ही तोता बन के राजा के पास आए और उन्हें समझाए कि बस अभी भौतिक कार्यकलाप पर्याप्त हो गए हैं, अब समय अपने आध्यात्मिक उन्नति का है। इस प्रकार फिर से राजा हरधनवा अपने आध्यात्मिक प्रगति के ओर सचेत हो जाते हैं, आने वाले पुरुषोत्तम मास का पालन करते हैं और जीवन के अंत में वो अपने भगवान के पास परमधाम चले जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष के समान इस पवित्र पुरुषोत्तम मास का पालन करते हैं और अपने आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। हरे कृष्णा।